हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं इश्क की दास्तान नागमणि की। तो शो के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो रानी है वो ये कहती हुई नजर आएगी कि तुझे क्या लगा था कि इतनी आसानी से मैं तुझे अपनी नागमणि दे दूंगी। वेल, अब तो तू इस ताबूत में फंस गई है, तो अब तो तेरी जान ही जाएगी और तू इस ताबूत से निकलने के लिए कभी भी कोशिश नहीं कर पाएगी। यहाँ दिखाया जाएगा कि घर पर दामिनी ने तांडव किया हुआ होगा, जहाँ वो बार बार रंभा से ये फोर्स करवा रही होगी कि कैसे ही ना कैसे करके वो नागमणि दे दे, शिवाय से निकलवा ले नागमणि, ताकि वो शिवाय को और अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। रंभा बार बार शिवाय से यही कह रही होगी कि तू अपनी नागमणि मुझे देगा या नहीं, और शिवाय को सामने यहाँ पर अपनी फैमिली को परेशान होता देख काफी ज्यादा टेंशन हो जाएगी। इधर पार्वती कभी नागिन बनेगी, कभी पारो बनकर के उस ताबूत को खोलने की कोशिश करेगी, और उससे जब कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा तब वो नागिन रूप लेकर के उस पेटी से बाहर आने का ट्राई करेगी। जहाँ पर वो रानी कहती हुई नजर आएगी, तो तू सांप बनकर क्या बाहर आना चाहती है, चल तू ये भी कर ले, लेकिन तू यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएगी। तभी पार्वती यहाँ पर भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और पारो रूप में आती है। और यहाँ पर शिवाय लगातार परेशान है, क्योंकि रंभा शिवाय को जादू करके दिखा रही है कि तेरे परिवार का गला दबा दूंगी, मैं घोट दूंगी और उसके अंदर डांकनी है, वो ऐसा उसको झूठ झूठ बोलती है। यहाँ पर शिवाय कहता है कि एक बात तो तय है, हमारे अंदर कोई ऐसी नागमणि है जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत है, और अगर वो तुम्हें मिल गई तो डेफिनेटली तुम लोगों को परेशान कर दोगी, इसीलिए चाहे मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन वो नागमणि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। और यहाँ पर रंभा इशारा करती है पार्वती को या दामिनी को, और वो पूछती है कि अब क्या करना है। तभी दामिनी अंदर ही अंदर अपने आप बात करती है रंभा से और कहती है कि नहीं, शिवाय को कुछ नहीं होना चाहिए रंभा, मुझे शिवाय सही सलामत चाहिए और उसके साथ नागमणि चाहिए। इसीलिए रंभा ज्यादा फोर्स नहीं करती और वो कहती है तो तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे मतलब तुझे जादू दिखाना ही पड़ेगा कि कैसे तेरी घर वालों की जो जान है वो खतरे में है। तब यहाँ पर दामिनी अपना जादू करेगी और अपने जादू से वो अपने घर वालों को फांसी पर और भी ज्यादा लटका देगी, जिसकी वजह से सबका दम घुटने लगेगा। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो पार्वती है वो फाइनली एक एक करके जो स्क्रू है ताबूत का वो ढीला करना शुरू करेगी और नागिन बनकर वो स्क्रू में से निकल जाएगी, मतलब उस छेद में से निकल जाएगी और छोटी बनकर के वो उस रानी के सर में चढ़ जाएगी, जिसके बाद उसे लगेगा कि मेरे सर में न जाने इतना भारीपन क्यों हो रहा है। और इधर दिखाया जाएगा कि दामिनी यहाँ पर शिवाय को परेशान कर रही होगी लगातार। इधर पार्वती जो छोटी नागिन बनकर के उस रानी के बालों में बैठ गई है, वो एक एक करके उसके बाल उखाड़ती हुई नजर आएगी, खींचेगी, जिसे देख करके उस रानी को प्रॉब्लम होगी और वो कहेगी कि पता नहीं मेरे बालों में ऐसा क्या है जो इतना खुजली हो रहा है और मेरा सर दुख रहा है। वो कोशिश करेगी हाथ से पार्वती को हटाने की, लेकिन वो नहीं हट पाएगी। इधर दिखाया जाएगा कि वो दूसरे ही पर अपनी जादुई कंघी लाएगी और उस कंघी से नहीं, सबसे पहले तो वो तेल डालेगी जादुई, जिससे बचकर पार्वती थोड़ा आगे निकल जाएगी और फिर से परेशान करना शुरू करेगी। तभी देखते ही देखते वो रानी अपना जादुई कंघा लाएगी और उससे जैसे ही वो अपने बाल कॉम्ब करेगी, तभी पार्वती उस कॉम्ब के साथ बाहर निकल कर आ जाएगी और रानी ये देख कर के चिढ़ जाएगी और कहेगी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे परेशान करने की कोशिश की, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तभी यहाँ दिखाया जाएगा कि कैसे पार्वती दोबारा से उछल करके उसके बालों में ही घुस जाती है, जिसे देखकर वो रानी बहुत खुश होती है और कहती है कि वाह, तुझे क्या लगा कि तू मुझे और परेशान करेगी, लेकिन बेवकूफ, तूने तो अपनी मुसीबत खुद ही बुला ली। वो अपने केशों को आदेश देती है और कहती है कि इसको पकड़ो और इसको यहीं खत्म कर दो। और तभी जो रानी है उसके सर के जो बाल है वो पार्वती को बंदी बना लेते हैं और उसको जोर जोर से खींचने लगते हैं। इतने में वो अपना जादुई हेयर ड्रायर मंगाती है, जिसके बाद वो गरम गरम हवा चलाने लगती है ताकि पार्वती को खतरा हो। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे पार्वती यहाँ पर अड़ी रहती है और वो बाहर निकल कर नहीं आती, जिसे देखकर वो रानी कहती है कि कहीं ऐसा ना हो इसके चक्कर में मैं अपने बाल खुद ही नुकसान कर लूं। लेकिन यहाँ पर पार्वती तो मानो दृढ़ निश्चय लेकर के बैठी है कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो उसके सर से बाहर नहीं आएगी। इधर दिखाया जाएगा कि कैसे
पार्वती अभी भी उसके सर में ही जकड़ी रहती है, अड़ी रहती है और तभी यहाँ पर वो कैंची लेती है जादुई और अपने बाल कतरना शुरू करती है और देखते ही देखते वो अपने जस्ट आधे बाल को तर लेती है। यह देखकर के पार्वती खुश हो जाती है और अपने बड़े रूप में बाहर आ जाती है, जिसे देखकर रानी भी अपने असली रूप में आ जाती है और वो मम्मी के रूप में आ जाती है। यहाँ पर पार्वती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि आई होप मैंने आपकी दी हुई चुनौती पूरी कर ली हो। तभी वो रानी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी हिम्मत से खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें नागमणि देने के लिए राजी हूँ। यहाँ पर शिवाय जैसे ही चाकू अपनी गर्दन पर लगाया होगा, तभी वहां से चूहा निकलेगा और चूहा देखकर के रंभा घबरा जाएगी, डर जाएगी। वो कहेगी कि शिवाय, आखिर तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तुझे अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। तभी शिवाय समझ जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि अगर वाकई में चाची के अंदर डाकनी होती तो वो एक चूहे से नहीं डरती। और तभी वो कहता है कि तुम बताओ, अगर तुम डाकनी नहीं हो तो ये सब ड्रामा क्यों कर रही हो चाची। और तभी यहाँ पर असली डाकनी बनकर के दामिनी नीचे आ जाती है और शिवाय से कहती है कि मैं हूँ असली डाकनी। तभी शिवाय मुड़ता है और कहता है कि तुम तो हमारे पीछे बचपन से पड़ी हो, हमेशा से डर डर कर जिए हैं हम तुम्हारी वजह से, लेकिन अब और नहीं, अब हम तुमको दिखा देंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। और तभी यहाँ पर दामिनी सीधे सीधे शिवाय से बात करती है और कहती है कि देखो, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, इसीलिए तुम शैतान का नाम लो और मुझे वो नागमणि दो, ताकि हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया पर राज करेंगे। शिवाय कहता है कि हम मर जाएंगे लेकिन वो नागमणि हम तुम्हें तो देंगे नहीं। तभी पार्वती को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर शिवाय अपनी जिद पर अड़ा रहता है, जिसे देखकर दामिनी कहती है कि शिवाय, मैंने तुमसे इतना प्यार किया है, कितने जन्मों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। तभी शिवाय चिल्लाता है और कहता है कि प्यार, प्यार तो सिर्फ हमसे पार्वती ने किया है। हर बार तुमने हमारी जान को खतरे में डाला, हमारे परिवार की जान खतरे में डाली, लेकिन पार्वती ही थी जो बार बार अपनी जान पर खेल कर हमें बचा कर लाई। पार्वती शादी से पहले भी वो हमारी रक्षिका थी और अभी भी वो रक्षिका है, और उसके होते हुए हमें या हमारे परिवार को कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुनकर के दामिनी और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। यहाँ दिखाया जाएगा कि वो जो रानी है वो फाइनली पार्वती को नागमणि दे देती है, जो रक्षा संरक्षण मणि है वो दे देती है, जिसे लेकर के वो वापस से मम्मी बनकर अपने ताबूत में बंद हो जाती है, जिसे देखकर पार्वती हैरान होती है, लेकिन वो खुश है कि चलो फाइनली जिस काम के लिए वो आई थी वो हो गया और उसे रक्षा संरक्षण नागमणि मिल गई। अब वो कहती है शिवाय, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। और यहाँ पर शिवाय साफ मना कर देता है नागमणि देने से, और ना ही वो उसके शैतान का नाम लेगा, और वो कहता है कि मैं सिर्फ भोलेनाथ का ही नाम लेता हूँ और तुम्हारे शैतान का मैं मरते दम तक नाम नहीं लूंगा। यहाँ पर जो नाग पुरुष है वो कहता है